अस्सलाम वालेकुम। जैसे पिछली वीडियो में हमने राइटर कामला शम्सी की ब्रोकन वर्सेस नावल को डिस्कस किया था। आज हम फर्दर उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंबल्स ऑफ द नावल। तो सबसे पहला जो सिंबल यूज़ हुआ है इसमें वो पोइट्री का है। पोइट्री किस तरह से सिंबल यूज़ हुआ है, एक तो ये नावल में ब्यूटी और पावर ऑफ लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को भी शो कर रहा है, और जो ऑपरेशन होता है पोइट्स के ऊपर या किसी भी राइटर के ऊपर आउटसाइड फोर्सेस का, कि वो अपनी लैंग्वेज जो उनकी होती है सेंसरशिप में हो जाती है या फ्रेगमेंटेड होती है। तो जो समीना अज़मत की ब्रोकन वर्सेस थी वो इसमें रेजिस्टेंस और पावर ऑफ लैंग्वेज को शो करती हैं, जो उनकी पोइट्री थी। सेकंड जो सिंबल इसमें यूज़ हो रहा है वो बर्ड्स का है, और बर्ड्स जो हैं वो थ्रू आउट द नावल जो रिप्रेजेंट करें वो फ्रीडम और एस्केप को रिप्रेजेंट करें, बिकॉज बर्ड्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो इस नावल में जो है वो फ्रीडम को ही बेसिकली जो है ज़्यादा प्रमोट करें, इस तरह सिंबल में यूज़ हुए हैं। जैसे आसमानी जो है वो जब अपनी विंडो से एक परिंदे को उड़ता हुआ देखती है तो वो यही इमेजिन करती है कि वो ख़ुद भी उड़े उसकी तरह और ख़ुद भी एक दफ़ा इस्केप कर जाए रियलिटी से। तो इस तरह से इस्केप फ्रॉम रियलिटी जो है सिंबल बर्ड्स जो हैं वो उसको रिप्रेजेंट करें। थर्ड जो रूफ टॉप इसमें जो सिंबल यूज़ हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि वो एक कनेक्शन और सेपरेशन दोनों को जो है आसमानी फैमिली दोनों को जो है वो एज अ सिंबल के तौर पे यूज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आसमानी जो है जब कभी उसने अलोन रहना हो या कभी उसने अपने थॉट से इस्केप करना हो तो वो रूफ टॉप पे चली जाती है, और अक्सर जब उनसे कनेक्ट करना चाहती है अपने आप को तो फिर भी वो रूफ टॉप पे जाती है। और द रूफ टॉप जो है वो बाउंड्रीज़ और लिमिटेशंस जो हैं वो आसमानी वर्ल्ड की भी यहाँ पर सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेक्स्ट सिंबल है यहाँ पर द सी जो है यहाँ पर पीस और पीस को शो कर रहा है कि जब आसमानी का जो फादर है जब वो सी को बहुत ज़्यादा देर तक देखते रहते हैं तो वो थोड़ा पीसफुल फील करते हैं। इसके अलावा जो है समंदर बहुत बड़ा होता है तो इस वजह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है वास्टनेस एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वर्ल्ड है बियॉन्ड कराची वो कितना बड़ा है और इसमें क्या पॉसिबिलिटी है एस्केप की और ट्रांसफॉर्मेशन की। सिंबल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जो इस नावल में थे। अब हम मोटिव्स को डिस्कस करेंगे। जो इसका फर्स्ट मोटिव है वो है सेंसरशिप एंड सर्वेलेंस। और सर्वेलेंस और सेंसरशिप कैसे है कि जो थ्रू आउट जो नावल है उसमें बहुत पर्सनल और पॉलिटिकल जो सेंसरशिप शो की गई है वो है। आसमानी फादर्स जिस तरह एक जर्नलिस्ट थे और उनको सेंसर्ड करती थी गवर्नमेंट के वो क्या चीज़ लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते, इसी तरह आसमानी जो है वो अपनी फील करती है कि जैसे उसकी माँ उसको कंट्रोल कर रही है और उसको देख रही है। इसी तरह जो ये सेंसरशिप है ये हमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट से कैसे रिफ्लेक्ट करती है कि जहाँ पर पाकिस्तान में जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड है। इस तरह से ये जो है मोटिव शो किया गया। नेक्स्ट जो इसमें मोटिव है वो है ड्रीम्स एंड विजन। ड्रीम्स एंड विजन्स इसमें कैसे अगर कर रहा है, जैसे नावल में आसमानी को बहुत विविड ड्रीम्स शो होते हैं, उसमें जो है ये डिज़ायर्स और इमोशन शो कर रहा है करेक्टर्स के। जो करेक्टर्स हैं वो ख़ुद को दूसरी रियलिटी से या बियॉन्ड रियलिटी और अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलने के लिए जो इनकी एवरीडे लाइफ की है वो ख़ुद को ड्रीम्स और विजन्स में रखते हैं या इमेजिनेशंस में रखते हैं। इस तरह से मोटिव शो किया गया। म्यूज़िक एक रिकरिंग मोटिव कैसे है इस नावल में, जैसे जो पावर ऑफ साउंड एंड रिदम है जो कनेक्ट कर रही है डिफरेंट पीपल्स को, डिफरेंट जो जिनका लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है, वो म्यूज़िक के थ्रू कैसे कनेक्टेड है। इस तरह आसमानी और उसके फ्रेंड जो हैं एक साथ बैठ के म्यूज़िक सुनते हैं। और आसमानी म्यूज़िक ऑल्सो रिप्रेजेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड रेजिस्टेंस इन अ सेंस के जो आर्टिस्ट हैं वो बियॉन्ड इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, और जो अगेंस्ट हैं उनके बोल सकते हैं ऑपरेशन के, इनजस्टिस के। उनको इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती जितनी आम पीपल को फेस करनी पड़ती है, जैसे आसमानी के फादर जो थे जर्नलिस्ट उनको फेस करनी पड़ती थी। लिटरेचर एंड स्टोरी टेलिंग कैसे इसमें मोटिव है, जैसे वो हमें हमारी हेल्प करता है हम अंडरस्टैंड कर सकें जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसको। जो ब्रोकन वर्सेस है वो रिफ्लेक्ट करें यहाँ पर पावर ऑफ लैंग्वेज एंड नैरेटिव को। जिस तरह आसमानी फादर एक जर्नलिस्ट थे, आसमानी ख़ुद भी राइटिंग करती थी, उसको पोइट्री लिखने का बहुत शौक़ था। नावल जो है वो बेसिकली एक्सप्लोर कर रहा है कि जो स्टोरीज़ हैं या जो हम लिटरेचर लिखते हैं वो आउटसाइड फोर्सेस के थ्रू कैसे मैनिपुलेट हो जाता है, और जैसे जो आउटसाइड फोर्सेस जैसे सेंसरशिप और प्रोपेगेंडा होता है। और ये आज की वीडियो में हमने मोटिव्स और सिंबल्स को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।